हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो हैं शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्बिटल्स के अंदर जो एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो उसमें रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की उनके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स का उसमें एस ऑर्बिटल में कहाँ होगा, पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, लेकिन उनकी शेप जो है वो किस टाइप की होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इरविन इन 1926 developed a theory known as quantum mechanics, and he worked out on the mathematical expression to describe the motion of an electron in terms of its energy. उन्होंने बताया कि मोशन का जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है उसके ऊपर उन्होंने काम किया एंड उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, एंड दीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड वेव इक्वेशंस since they are based upon the concept that the electrons show properties of both particles and waves. इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों होती हैं, पार्टिकल्स की भी होती हैं एंड वेव्स की भी होती हैं। एंड ए वेव इक्वेशन हैज़ ए सीरीज ऑफ वेव फंक्शन। जो उन्होंने वेव इक्वेशन दी, इट हैज़ ए सीरीज ऑफ वेव फंक्शन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के जो डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं वो उन्होंने उसके बारे में बताया। एंड ए वेव इक्वेशन कैन नॉट टेल अस एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ये कहा कि जो वेव इक्वेशन है कैन नॉट टेल अस एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट और हाउ फास्ट इट इज़ मूविंग। इट आल्सो डज नॉट अलाउ अस टू डिफाइन ए प्रिसाइज ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। और ये भी नहीं बताएगा कि प्रिसाइज ऑर्बिट जो है जो इलेक्ट्रॉन का जो है अबाउट द न्यूक्लियस वो कहाँ पर होता है। इट ओनली टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। वो केवल हमें क्या बताता है, इट ओनली टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी पर्टिकुलर प्लेस। ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर हो सकती है। सो what is an orbital? An orbital can be thought of as defining a region of space around the nucleus. आपको मालूम है कि जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है और उसके चारों तरफ जो है फिर वो एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन है वो उसमें हो सकते हैं। सो उसकी जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है वो कहाँ पर होती है। An orbital can be thought of as defining a region of space around the nucleus. Orbital क्या है कि एक region of space है around the nucleus where the electron can most likely be found. So there are four kinds of orbital, S, P, D and F orbitals. Each orbital has a different shape. S orbital की अलग shape होती है, P की अलग होती है, D की अलग होती है और F की अलग होती है। क्योंकि S में केवल जो है इट कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एंड P कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन, D अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट। एंड S एंड P ऑर्बिटल्स आर द मोस्ट कॉमन इन ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। S एंड P ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मोस्ट कॉमन जो है वो यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में, जिनका बार बार जो है एक यूज़ में या उसका नाम जो है वो आता है। सो व्हाट इज एस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल जो है इट इज स्फेरिकल इन शेप। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप विद द न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। दिस इज न्यूक्लियस, इट्स इज सेंटर। सो इन द डायग्राम्स जो हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम्स हैं उसमें हम केवल इसको एक बाउंड्री दिखा देते हैं और एक रीजन दिखा देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजिशन है वो यहाँ पर कहीं पर भी वो इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन है वो एस ऑर्बिटल में हो सकती है। सो एस ऑर्बिटल जो है ये इट इज़ अनडायरेक्शनल। पी ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल में होता है, इट इज़ अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। सो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप विद द न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस एंड हेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। So an orbital has no definite boundary
since there is a probability of finding an electron. एक definite boundary नहीं होती. The probability of an electron decreases very rapidly beyond a certain distance from the nucleus. न्यूक्लियस से जैसे जैसे जो है इलेक्ट्रॉन की जो प्रेजेंस है वो दूर होगी, उसमें क्या होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज वेरी रैपिडली बियॉन्ड ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज इज शोन बाई ए क्लाउड. इसलिए हम उसको इलेक्ट्रॉन से ऐसे हम लोग जो दिखा देते हैं वो केवल एक दिखाने के लिए है, बट इट इज शोन बाई ए क्लाउड. फॉर सिंप्लिसिटी एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सॉलिड लाइन. जैसे अभी हम लोगों ने देखा, वेयर एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स 95% ऑफ द टाइम. तो ये केवल जो हम लोग दिखाते हैं वो दैट इज ओनली फॉर सिंप्लिसिटी, कि एक हमने लाइन से उसको दिखा दिया, एक बाउंड्री दिखा दी है जहाँ पर कि 95% जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना टाइम को स्पेंड करता है. एज द नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल एंड 4s ऑर्बिटल. साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज. जो साइज है उसका एस ऑर्बिटल का, 1s का जो साइज है वो स्मॉल है, 2s का और ज़्यादा बड़ा है, 3s का और ज़्यादा बड़ा है. सो साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेज and the 2s orbital is larger than the 1s orbital, 3s orbital is larger than the 2s orbital, and 4s orbital is larger than the 3s orbital. All s orbitals are sphere in shape. All s orbitals are sphere in shape and atomic nucleus at its center. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया. सारे s ऑर्बिटल, चाहे 1s है 2s है, सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल स्फेरिकल इन शेप, एंड उनकी जो सेंटर में होता है वो एक एटॉमिक न्यूक्लियस होती है. The 2s orbital is at the next higher energy level. This is most important. जो फर्स्ट s ऑर्बिटल है उसके बाद 2s ऑर्बिटल आएगा. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेंगे 2s 3s, वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, बट उनकी स्टेबिलिटी जो है कम होती है. जैसे जैसे जो है हमारा नंबर ऑफ s ऑर्बिटल बढ़ेगा, 2s 3s 4s, वहाँ पर क्या होगा, उसका जो लेवल है वो है नेक्स्ट एनर्जी लेवल है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, बट लोअर इन स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है. जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाती है उतना ज़्यादा जो है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाती है. Consequently, electrostatic attraction between electrons and the atomic nucleus decreases. जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और न्यूक्लियस में, उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होने लग जाता है. और इसीलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं. सो अभी हम लोगों ने देखा कि एस ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है. सो दिस इज साइज 1s ऑर्बिटल का एक साइज है, ये केवल डायग्राम के लिए दिखाया गया है. सो 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल, उनका जो साइज है वो ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है, और सेंटर में जो है हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस जो है होता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है वो हो सकती है. लेकिन अगर हम 1s 2s 3s एंड 4s ऑर्बिटल को अगर हम एक कंबाइंड करके देखें तो वो उनकी पिक्चर कैसे आएगी, वो इस तरीके से आएगी. सपोज ये 1s ऑर्बिटल है, दिस इज 2s ऑर्बिटल, लेकिन जो 2s ऑर्बिटल है, ये भी जो 2s ऑर्बिटल है ये यहीं से है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2s ऑर्बिटल है. 1s ऑर्बिटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, 3s ऑर्बिटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, एंड 4s ऑर्बिटल फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन. अब आप ये देखिए, जो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे या 3s में होंगे, दे आर वहाँ से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी प्रेजेंस जो है इलेक्ट्रॉन से काफ़ी दूरी पर है. इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं. क्लियर? नाउ स्फेरिकल नोड बिटवीन 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जहाँ स्फेरिकल नोड में इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस नहीं होती है. स्फेरिकल नोड क्या होती है? फॉर एग्जांपल, दिस इज 1s, दिस इज 2s एंड दिस इज 3s. सो व्हाट इज स्फेरिकल नोड? दिस इज स्फेरिकल नोड. ये 1s है,
एंड 2s जो है आपका, जो 2s है जो ऑर्बिटल है, दिस इज फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, एंड 3s जो है आपका फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड 1s जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये जो हमारा पास जो एक स्फेरिकल नोड है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस यहाँ पर नहीं होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 है। सो दिस इज स्फेरिकल नोड। तो 2s के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पोजीशन में रहेंगे, एंड 3s के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर 3s के इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। इसलिए उसकी जो न्यूक्लियस से है वो दूरी जो है वो ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्लियर? नाउ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल इज dumbbell shaped. p orbital is dumbbell shaped and can be oriented in space along any of 3 mutually perpendicular directions, 2px, 2py and 2pz। उनको हम 2px, 2py and 2pz कहते हैं। तो p ऑर्बिटल जो है वो आपका क्या है, डम्बेल शेप में होता है, और जो 3 एक्सेस हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हर एक्सेस एक दूसरे से जो है वो परपेंडिकुलर है। सो 2p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, क्योंकि ये इट इज अलोंग द 3 एक्सेस, सो इट इज डायरेक्शनल। इट पॉइंट्स अलोंग एन एक्सेस एंड इन 3 डायमेंशंस। देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस फॉर द एक्सेस, each of which gives rise to a new 2p ऑर्बिटल। अगर x एक्सेस में है तो दिस इज 2px ऑर्बिटल, y एक्सेस में है दिस इज 2py ऑर्बिटल, एंड z एक्सेस में है दिस इज 2pz ऑर्बिटल। क्लियर? सो 2p ऑर्बिटल इज डायरेक्शनल, इट पॉइंट्स अलोंग एन एक्सेस। सो p ऑर्बिटल्स अगर हम उसके डायग्राम देखें तो वो किस तरीके से वो हो सकते हैं। सो दिस इज 2px ऑर्बिटल, अगर आप यहाँ पर देखें दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, दिस इज z एक्सेस, तो दिस इज अलोंग द x एक्सेस, दिस इज डबल डम्बेल शेप। यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाया है, ये अभी हम लोग बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर क्यों दिखाया है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो उनका जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो px ऑर्बिटल है इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, लेकिन प्लस माइनस हमने क्यों दिखाया है, ये अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन है, उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड 2pi ऑर्बिटल इट इज़ अलोंग द y एक्सेस, एंड 2pz ऑर्बिटल इट इज़ अलोंग द z एक्सेस। सो p ऑर्बिटल हैज़ 2 lobes. p orbital has 2 lobes or 2 parts. The 2 lobes have different algebraic signs plus and minus in the wave function and are separated by a region. The 2 lobes जो हमने अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वहाँ पर दिखाया है, 2 lobes have different algebraic signs plus and minus in the wave function and are separated by a region. और जो separated region है उसको हम कहते हैं node. That is 0 electron density. Separated region has 0 electron density. जैसे हमने s ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड देखा था, ऐसे ही यहाँ पर p ऑर्बिटल में एक सेपरेटेड रीजन होता है जिसको हम 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, जिसको कि हम नोड कहते हैं। सो दीज आर द नोड्स। p ऑर्बिटल से अगर आप देखेंगे नोडल प्लेन, दिस इज द नोडल प्लेन in 2px orbital, this is in 2py orbital, this is nodal plane, this is 0 electron density. Here you can see this is the nodal plane, this is 0 electron density. So electron यहाँ पर और यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, but this is 0 electron density in the center and this is a nodal plane. Clear? So probability distribution of electron in 2p orbital वो इस तरीके से होगा, एंड दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 2p ऑर्बिटल एंड दिस इज द कन्वेंशनल डायग्राम। नॉर्मली हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, वन पार्ट इज शेडेड एंड अदर पार्ट इज नॉट शेडेड। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसका जो p ऑर्बिटल का अगर हम कंपैरिजन करेंगे किससे,
मोशन ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैसे आएगी। फेज ऑफ एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द फर्स्ट 3 वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए स्ट्रिंग इन ए मोशन। कोई स्ट्रिंग अगर मोशन में है, सपोज ये स्ट्रिंग है, ये मोशन में जाएगा तो ऐसे जाएगा। सो फर्स्ट phase of an orbital represent the first 3 vibrational frequencies of a string in a motion. First vibration, all of the string moves up and down at the same time. जैसे एक वेव जाती है ऐसे करके, तो अगर हम स्ट्रिंग को मोशन में लाएंगे तो उसमें जो है all of the string moves up and down at the same time. यहाँ पर तो अप जा रहा है, दिस इज अप, लेकिन जो सेकंड होगी उसमें डाउन जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स बाय ए डिफरेंट अमाउंट। कोई सा भी पॉइंट आप इसमें ले लेंगे तो इसका जो है डिफरेंट अमाउंट होगा। ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव्स बाय ए डिफरेंट अमाउंट बट द डायरेक्शन मूव्ड एट एवरी पॉइंट इज द सेम। डायरेक्शन जो है किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे इसकी अपर साइड में होगी। लेकिन अगर हम सेकंड एनर्जी लेवल को देखते हैं, द सेम इज नॉट ट्रू फॉर द सेकंड एनर्जी लेवल ऑफ द स्ट्रिंग ड्यूरिंग ए वाइब्रेशन। कैसे? अगर आप देखते हैं दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, दिस इज थर्ड एनर्जी लेवल, सो यहाँ पर जो है चेंज ऑफ फेज हो जाता है। जैसे पी ऑर्बिटल में अगर आपने देखा होगा कि चेंज ऑफ फेज हो रहा है, जहाँ पर नोडल प्लेन एक था, सो चेंज ऑफ फेज एट ईच नोड। यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज अगेन अपवर्ड डायरेक्शन। So different parts of the string separated by nodes move in the different directions. So left hand half of the string moves upwards while the right hand half moves downwards. क्योंकि जो वेव आपकी जा रही है वो ऐसे जा रही है। स्ट्रिंग अगर मोशन, कोई स्ट्रिंग में मोशन होगा तो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा। The two halves of the string are out of phase. जो two halves of the string है, one half is this, one half is this. These are the two halves of the string are out of phase with one another. इसका जो phase है अलग है, इसका phase अलग है। And there is a change of phase at the node. नोड के ऊपर जो है फेज का, यहाँ पर जो है फेज चेंज हो गया है। सेम इज ट्रू फॉर द पी ऑर्बिटल इन नोडल प्लेन। जो भी हम लोगों ने देखा है इन नोडल प्लेन सच एज इन द 2p ऑर्बिटल। नोडल प्लेन क्या था, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इन नोडल प्लेन सच एज इन द 2p ऑर्बिटल divides the orbital into 2 parts with different phases. One where the phase of the wave function is positive and one where it is negative. इसलिए अगर आपने जो पहले देखा होगा हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव वहाँ पर दिया गया है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर द वेव फंक्शन। वो केवल वेव फंक्शन के साइंस हैं। द फेजेज आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई शेडिंग। जो फेज हैं इसके, जो 2 फेज हैं पी ऑर्बिटल के, ये हम जो हैं यूजुअली उसको शेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 half इज शेडेड एंड अनदर हाफ इज नॉट शेडेड। और इसमें हम चाहे किसी भी फेज को जो है हम शेड करते हैं। एनी फेज ऑफ एन ऑर्बिटल कैन बी शेडेड। किसी भी ऑर्बिटल को हम जो है वो शेड किया जा सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जैसे हमारे पास 2 हाउस आए हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहाँ पर होगी? नोडल प्लेन में तो जो है इट हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन जो 2 हाउस हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर होगी? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फेज इज नॉट रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज। फेज जो है वो सेपरेशन ऑफ चार्ज के जो है उसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फेज इज नॉट रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज। Both halves of a filled 2p orbital contain electron density. So both lobes will be negatively charged. दोनों की जो दोनों lobes हैं they will be negatively charged. Clear? इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों हाफ में कहीं पर भी हो सकता है। So p ऑर्बिटल अगर आप देखेंगे
ये तो एक आपका जो है 2pz ऑर्बिटल है जो 3D डायमेंशन में एक दिखाया गया है, लेकिन अगर हम px, py, pz को कंबाइंड करेंगे तो उसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। px, py, pz की जो शेप है वो हमारे पास इस तरीके से आएगी। दिस इज px ऑर्बिटल, दिस इज py ऑर्बिटल, दिस इज pz ऑर्बिटल एंड दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर। क्लियर? नाउ क्योंकि p ऑर्बिटल के साथ में s ऑर्बिटल भी होगा, ठीक है। सो 1s, 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप जो है वो किस तरीके से होगी? दिस इज न्यूक्लियस इन द सेंटर, दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज द स्फेरिकल नोड, जहाँ पर 2s के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। सिमिलरली p ऑर्बिटल में जो फेज हैं वहाँ पर उनकी डेंसिटी क्या होगी? 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो दिस इज ए पिक्चर ऑफ 1s, 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है? नाउ 3d ऑर्बिटल्स। जो d ऑर्बिटल्स हैं एंड f ऑर्बिटल्स हैं उनका जो पिक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने यहाँ पर केवल 3d ऑर्बिटल्स एक आपके लिए एक कोशिश की है कि 3d ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होगी। देयर आर 5 3d ऑर्बिटल्स। अगर l = 2 है तो m की जो वैल्यू है वो 5 आती है, -1, -2, 0, +1, +2। तो दीज आर द 5 ऑर्बिटल्स। सो दीज आर लेबल्ड एज 3dxy, 3dxz, 3dyz, 3dx² - y² and 3dz². So this is along the 3dxy, this is along the xy axis, this is x axis, this is y axis, this is along the xy axis, this is x and this is y. तो this is xy axis के along में जो है ये अगर this is डबल डम्बेल शेप, d ऑर्बिटल्स जो हैं वो डबल डम्बेल शेप में होते हैं। सो दिस इज dxz along the x and z axis, x axis and z axis. तो दिस इज along the x axis and z axis. यहाँ पर आप देखें दिस इज x axis के along है, दिस इज z axis के along में है। दिस इज dyz along the y and z axis. दिस इज z and दिस इज the y axis. तो दिस इज dyz axis, y axis and z axis के along में है। दिस इज dx² - y², so x² and y². तो दिस इज along the x and y axis and this is 3dz². This is only on the z axis. तो these are the 5 d orbitals जिसमें कि it can accommodate 10 electrons. So this is the dz² orbital in 3D motion. You can see here. So we have completed the you can follow the lecture 12 for quantum numbers and atomic orbitals for the cell, subcell and the maximum availability of electron and sp/df orbitals. And आज हम लोगों ने जो है ये शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा कि s ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, p ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, नोडल प्लेन क्या होता है जहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, एंड s ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड होता है जहाँ पर एक जो है 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और उसका अरेंजमेंट जो है s और p ऑर्बिटल का एक अरेंजमेंट है वो किस तरीके से जो है वो होता है, और सेंटर में जो है उसके एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की जो है दूर चले जाता है 2s या 3s 4s में चला जाता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है उसका न्यूक्लियस से कम होता जाता है, इसलिए वो जो है आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं इसलिए वो जल्दी से वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो एक सिंपल वे में जो है ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर वे में समझ सकें। थैंक यू।